दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें बांग्लादेश की आर्मी अब चीन से SY-400 आधुनिक सिस्टम की डील साइन कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी समस्या होने वाली है। इसके अलावा साइप्रस भारत के IMEEC कॉरिडोर में शामिल होना चाहता है, साथ ही शिपिंग इंडस्ट्री में भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत और साइप्रस की। साइप्रस भारत के साथ शिपिंग सेक्टर में गहरी साझेदारी करना चाहता है और भारत द्वारा शुरू किए गए IMEEC प्रोजेक्ट यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी भाग लेने के लिए तैयार है। साइप्रस के विदेश मंत्री काम्बोज ने भारत यात्रा के दौरान कहा कि उनके देश की रणनीतिक स्थिति और मजबूत समुद्री उद्योग भारत के लिए यूरोप और भूमध्य सागर क्षेत्र में एक बड़ी मदद साबित हो सकती है। साइप्रस दुनिया के सबसे बड़े मर्चेंट शिपिंग फ्लीट्स में से एक रखता है। यहाँ सैकड़ों शिपिंग कंपनियां हैं जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच समुद्री व्यापार करती है। शिपिंग सेक्टर का साइप्रस की GDP में करीब 7% योगदान है। इसके साथ ही यहाँ एक वन स्टॉप शिपिंग सेंटर भी है जो जहाजों के रजिस्ट्रेशन, टैक्स, इंश्योरेंस और तकनीकी सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराती है। भारत और साइप्रस के बीच पिछले कुछ वर्षों में शिपिंग सेक्टर में संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक जॉइंट एक्शन प्लान पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत भारतीय शिपिंग कंपनियों को साइप्रस में अपना ऑफिस खोलने और वहां की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे भारत को यूरोप के बाजारों में प्रवेश करने का आसान रास्ता मिल सकता है। साइप्रस ने भारत की कंपनियों के लिए कई फायदे गिनाए हैं, जैसे अंग्रेजी बोलने वाला प्रोफेशनल वर्कफोर्स, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस फ्रेंडली माहौल और यूरोपीय यूनियन की सदस्यता। इन कारणों से भारतीय कंपनियां यहां निवेश करके न सिर्फ साइप्रस बल्कि पूरे यूरोप में अपने व्यापार का विस्तार कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले साइप्रस की एक कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए भारत के शिपिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा भी की है। भारत का दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार काफी ज्यादा है, लेकिन अफसोस इस चीज का है कि शिपिंग इंडस्ट्री में भारत ने कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस क्षेत्र में चीन जैसे देशों का दबदबा है। लेकिन अब भारत इस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में साइप्रस जैसे देश जो कि इस सेक्टर में काफी आगे हैं, इनका सहयोग भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं IMEEC प्रोजेक्ट की। यह एक बड़ा आर्थिक कॉरिडोर है जो भारत, सऊदी अरब, UAE, यूरोप और ग्रीस को जोड़ता है। इसका मकसद है भारत से यूरोप तक व्यापार को तेज, सस्ता और सुरक्षित बनाना। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति इस प्रोजेक्ट के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है और भारत से यूरोप जाने वाले जहाजों के लिए एक प्राकृतिक ट्रांजिट हब बन सकता है। साइप्रस के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश इस कॉरिडोर में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहता है। उनका मानना है कि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ व्यापार बल्कि ऊर्जा, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को भी नई दिशा देगा। साइप्रस और पूरा पूर्वी भूमध्य क्षेत्र इस प्रोजेक्ट से बड़ा लाभ उठा सकता है और इसी वजह से साइप्रस भारत और अन्य साझेदार देशों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत और साइप्रस के बीच संबंध अब केवल आर्थिक नहीं रहे, बल्कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। दिसंबर 2022 में दोनों देशों ने रक्षा और सैन्य सहयोग पर एक समझौता किया था और जनवरी 2025 में एक द्विपक्षीय रक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया गया। साइप्रस के रक्षा अधिकारी एरो इंडिया 2025 इवेंट में भी शामिल हुए थे, जहां उन्होंने भारत के रक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। ये दिखाता है कि दोनों देश अब सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जा रहे हैं। साइप्रस ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में भी पूरा समर्थन दिया है। उसने कहा है कि वह किसी भी रूप में आतंकवाद या उसके फंडिंग को सहन नहीं करेगा और भारत के साथ मिलकर आतंकवादी नेटवर्क्स को खत्म करने और अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में काम करेगा। वहीं आर्थिक दृष्टि से देखें तो साइप्रस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश स्रोत है। ये भारत का 10वां सबसे बड़ा FDI स्रोत देश है। भारत में साइप्रस का निवेश मुख्य रूप से सेवाओं, IT, रियल एस्टेट और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है। वहीं साइप्रस भी भारत से निवेश आकर्षित करना चाहता है, खासकर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, फिल्मिंग और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में। साल 2023 में साइप्रस ने करीब 3.2 बिलियन यूरो का विदेशी निवेश आकर्षित किया था,
जिससे वह यूरोप में दूसरे स्थान पर और दुनिया में टॉप 10 देशों में शामिल रहा। इससे ये साफ है कि साइप्रस आज एक तेजी से बढ़ता हुआ वैश्विक निवेश केंद्र बन चुका है। कुल मिलाकर भारत और साइप्रस के बीच संबंध अब एक नए चरण में पहुंच चुके हैं। जहां पहले ये रिश्ते सीमित थे, अब वे शिपिंग, ऊर्जा, रक्षा और निवेश जैसे अहम क्षेत्रों में विस्तार कर पा रहे हैं। साइप्रस भारत के लिए सिर्फ एक यूरोपीय साझेदार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक गेटवे बन सकता है, जो भारत को मेडिटेरेनियन और यूरोप के बीच एक मजबूत आर्थिक और सामरिक उपस्थिति दिलाने में मदद करेगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश ने अपने रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। देश की सेना ने हाल ही में चीन से SY-400 मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया है, जो कि 2030 तक उनकी फोर्सेस गोल 2030 योजना के तहत सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक माना जा रहा है। वहीं इस डील के साथ बांग्लादेश को अब एक ऐसी लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल गई है जो अब तक उसकी सेना के पास नहीं थी। SY-400 सिस्टम बांग्लादेश को 280 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर सटीक वार करने की क्षमता देता है। यानी अब ढाका के पास इतनी लंबी दूरी वाले हथियार है जो दुश्मन के एयरबेस, रडार स्टेशन और कमांड सेंटर तक को आसानी से निशाना बना सकता है। ये मिसाइल सिस्टम बांग्लादेश आर्मी को सिर्फ एक डिफेंसिव यानी रक्षात्मक बल से आगे बढ़ाकर एक रीजनल प्रिसीजन स्ट्राइक फोर्स बना देता है। इससे उसकी सैन्य क्षमता न केवल देश की सीमाओं के भीतर बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में असर डाल सकती है, खासकर भारत की पूर्वी सीमाएं और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में। ये कदम सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है कि बांग्लादेश अब अपनी सुरक्षा नीति में आत्मनिर्भरता और संतुलित शक्ति बनाए रखने की दिशा में बढ़ रहा है और इस प्रक्रिया में चीन की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती जा रही है। वास्तव में आज चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। बीते वर्षों में बांग्लादेश के लगभग 70% प्रमुख रक्षा उपकरण चीन से आए हैं, जिनमें मुख्य युद्धक टैंक, फ्रिगेट्स, एडवांस एयर डिफेंस रडार और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। SY-400 की खरीद इसी कड़ी का हिस्सा है, जो बांग्लादेश की सेनाओं को चीनी तकनीक और लॉजिस्टिक सिस्टम के साथ और गहराई से जोड़ती है। इस डील का समय भी बेहद अहम है। बंगाल की खाड़ी आज एक नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यानी जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का केंद्र बनती जा रही है। अमेरिका, चीन, भारत और अन्य क्षेत्र शक्तियां यहां अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश में हैं। ऐसे माहौल में बांग्लादेश का ये कदम दिखाता है कि वह किसी एक ब्लॉक पर निर्भर रहने की बजाय राजनीतिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनाना चाहता है। अब बात करते हैं इस सिस्टम की तकनीकी क्षमता की। SY-400 मिसाइल सिस्टम को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो तेज तैनाती और उच्च गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है। BP-12A वेरिएंट के साथ इसकी रेंज 280 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और ये MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के नियमों का पालन भी करती है। मिसाइल की रफ्तार मैक 5.5 तक जा सकती है, यानी ध्वनि की गति से लगभग 5.5 गुना तेज। वहीं इसमें लगे थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और एरोडायनेमिक फिन्स इसे हवा में दिशा बदलने और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने में मदद करते हैं। इसकी ये क्षमता इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल बना देती है। एक SY-400 बैटरी को मूवमेंट से लॉन्च रेडी होने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और रीलोडिंग के लिए अलग स्पॉट वाहन होते हैं, जिससे इसे लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों, यूं तो बांग्लादेश के ये 2 कौड़ी के हथियारों से भारतीय सेना को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों से उसके संबंध मजबूत हो रहे हैं, ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि आतंकवादी गतिविधियां इस जगह से भी भारत के अंदर हो। साथ ही चीन की मौजूदगी बांग्लादेश के अंदर और भी ज्यादा बढ़े, ये भारत के लिए जरूर चिंता का विषय है। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश और चीन के बीच साइन हुई इस डील के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।